और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन में बदलाव का पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है। यहां पिछले 4-5 दिनों से हिंसा जारी है और इस प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए ट्रंप सरकार ने नेशनल गार्ड की भी तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अब पूरे अमेरिका में फैल चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कई सारे बड़े कदम भी उठाए गए। यहां तक कि सेना की तैनाती भी सड़कों पर कर दी गई, सड़कों पर उतार दिया गया सेना को। पर विरोध प्रदर्शन रुकने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे इस प्रदर्शन को रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पिछले हफ्ते शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से अभी तक अगर हम देखें तो 380 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं उन वीडियोस के जरिए वो लोगों की पहचान लगातार कर रहे हैं और आगे और भी कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। फिलहाल अभी कैसे हैं हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉस एंजल्स में बवाल और सेना की तैनाती। तो सड़कें सुलगी हैं, सैनिक तैनात हैं और क्या अब लाठी क्या अब बात। जी हां, इमिग्रेशन नीति के खिलाफ छठे दिन भी ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। ट्रंप के आदेश पर 700 मरीन और साथ ही 4000 नेशनल गार्ड की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। सड़क पर वो मौजूद है। सेना को प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने की भी इजाजत दे दी गई, यानी कि जो प्रदर्शनकारी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको सेना डिटेन करेगी। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तमाम सवाल भी अब ऐसे में उठ रहे हैं। गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि सैन्य तैनाती की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ये बात सैमसन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गवर्नर गेविन न्यूसम ने फेडरल सरकार पर ये केस किया है, तो सीधे तौर पर इस वक्त आपसी तनातनी का माहौल भी इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि सेना नहीं भेजते तो लॉस एंजल्स जल जाता, अगर तुरंत एक्शन ना लेता तो लॉस एंजल्स जल जाता, वहां की स्थिति और खराब होती। लॉस एंजल्स मेयर और 30 अन्य मेयर का ट्रंप पर आरोप भी लगाया गया है। ट्रंप उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, ये बात वहां के मेयर और वहां के जो सदस्य हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उकसावे की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। साथ ही हंटिंगटन पार्क के मेयर और पूर्व मरीन ने भी ट्रंप को कई सारी चीजें सुना दी। उन्होंने कहा है कि जनता दुश्मन नहीं है, ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघ रहे हैं इस तरीके के कदम उठा करके। साथ ही डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप को तानाशाह बता दिया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का रुख अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्पष्ट। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन नहीं रोके तो हम और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि दंगे मुझे रोक नहीं सकते, सबसे बड़ा डिपोर्टेशन होगा। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में ये दंगे लगातार फैल रहे हैं और बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा में भी प्रदर्शन है और कई जगह झड़पें हुई हैं। इसके साथ ही लॉस एंजल्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने मंगलवार को 225 लोगों को गिरफ्तार किया था मंगलवार को। और साथ ही लॉस एंजल्स मेयर 30 शहरों के मेयरों के साथ बोले। उन्होंने कहा है कि सैन्य तैनाती का विरोध होना चाहिए। सैन्य तैनाती का सीधे तौर पर विरोध करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना के कारण शहरों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही मेयर ने कहा है कि लोग दुश्मन नहीं है, अमेरिका के नागरिक हैं। और ऐसे में लॉस एंजल्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने सीधे तौर पर बड़ा दावा भी कर दिया है। असामाजिक त्याग के लिहाज की बात कही गई है। साथ ही राजनीतिक जंग में राज्यों की भी अब एंट्री सीधे तौर पर हो चुकी है। लॉस एंजल्स के अलावा अगर देखें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिले हुए हैं और अब राजनीति से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से भी ये बातें कही जा रही है। 19 रिपब्लिकन राज्यों ने ट्रंप को कोर्ट में सीधे तौर पर यह बात कही। संविधान की सुपरमेसी क्लॉज का हवाला इस वक्त दिया जा रहा है और तर्क है कि विद्रोह हमले जैसे हालात में राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके का ये तर्क दिया जा रहा है। साथ ही डेमोक्रेट्स की तरफ से कहा गया कि ये फेडरलिज्म पर भी हमला है जो कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया है। 19 रिपब्लिकन राज्यों ने ट्रंप का कोर्ट में सीधे तौर पर समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, राजनीति भी इसमें अब इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो कदम उठा रहे हैं उन कदमों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन नहीं रुक रहे। और प्रदर्शन के छठे दिन भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि लॉस एंजल्स की अगर हम बात करें तो वहां की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं लॉस एंजल्स की।
और लॉस एंजल्स में एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए गार्ड्स की जो तैनाती की गई है, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लॉस एंजल्स में एक और ट्रंप सरकार द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती, तो दूसरी ओर लगातार प्रदर्शन जारी है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब ये प्रदर्शन जो है वो सिर्फ लॉस एंजल्स तक नहीं रुके, बल्कि अमेरिका के बाकी और भी कई सारे शहरों में भी अब ये प्रदर्शन इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब धीरे धीरे दंगे की आग में जाता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास। अखिलेश, क्या सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, ताजा हालात ये है कि वहां एक दिनों के लिए और कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। जो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने इस बात की सूचना दी है संवाददाताओं को। दूसरी बात यह है कि वाशिंगटन एक वहां का प्रोविंस है। वाशिंगटन जो वहां का नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, वाशिंगटन के प्रोविंस एक शहर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अभी तक वहां वो स्थिति नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनमें कह सकते हैं कि आप अफ्रीकन तो हैं ही, उसके अलावा लैटिन अमेरिकन है, एशियाई लोग भी उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। तो अमेरिका का एक बड़ा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि अमेरिका के विकास में जिसकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, उनमें से एक अधिकांश जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यह निश्चित तौर पर देखो, पूरे अमेरिका का जो इथोस है, अमेरिका जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से बड़ा है, उस पर एक चोट है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर हमला कर रहे हैं, अमेरिका को माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है, और उस सबसे पुराने आधुनिक लोकतंत्र में इस तरह के प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। वो एनिमी नहीं है। निश्चित तौर पे वहां जो डेमोक्रेट सांसद है या डेमोक्रेट गवर्नर है या डेमोक्रेट मेयर है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि एनिमी नहीं है। अगर वो है कैलिफोर्निया में रह रहे हो या लॉस एंजल्स में रह रहे हो या न्यूयॉर्क में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उनका डॉक्यूमेंट चेक करने की एक तरीका है, प्रक्रिया है, और वो हर साल होती है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आकर कोई नया काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अमेरिका के कानून के मुताबिक लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, और जो डॉक्यूमेंट अगर गलत पाया गया है, वो अगर अवैध रूप से वहां रहने वाले पाए गए हैं, तो उन्हें डिपोर्ट किया गया है। यह अमेरिका में हर साल होता है और हर देश में डिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इसे नारा बनाकर कर रहे हैं, एक मुहिम बनाकर कर रहे हैं, इससे अमेरिका के लोगों को चोट लग रही है, और उन सारे लोग इससे परेशान हैं जो कि अमेरिका के विकास में, अमेरिका के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की एक घटना है कि एक ड्राइवर लोगों को लेकर जा रहा था गाड़ी में, पैसेंजर्स को। ड्राइवर चूंकि नन व्हाइट था, उसको लगा, तो वहां की पुलिस ने उसे उतार दिया और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। और जो महिला बैठी हुई थी, जो सवार थी और बच्चे थे, उन सबको गाड़ी में छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। मतलब है कि अगर आप नन व्हाइट मूल के हैं, दिखने वाले हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट, अपना सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर चलना चाहिए। इस तरह की स्थिति है जो अभी तक अमेरिका में नहीं होता था। अमेरिका एक माना जाता था कि वहां रहने वाले जो भी लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, उनकी एक कह सकते हैं कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी लोकतांत्रिक गरिमा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस आधार पे वहां मरीन्स 700 मरीन उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, करीब 4000 नेशनल गार्ड है। उनका यह कहना है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसेट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसे बचाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन उसे प्रोवोकेशन हो रहा है, उन गलियों में, उन रास्तों पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है, और इसके चलते लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है। पहले अगर 6 जून से अगर देखेंगे तो 6 जून से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तो 3 गलियों में थी, 4-5 स्ट्रीट में शुरू हुआ था। अगर उसे छोड़ देते तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होके खत्म हो जाता, उनकी मांगे सुनी जाती और उसके मांगों पे विचार होता डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उस पर लगातार जब अटैक पुलिस का या वहां के नेशनल गार्ड को आप लगाते हैं, वहां डिप्लॉय करते हैं मरीन, जैसे वो आतंकवादी हो या अमेरिकी राष्ट्र के दुश्मन हो, तो इससे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और इसीलिए लोगों में कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। अब कल जो है, जो आज की रात होगी हमारे यहाँ, कल उनके यहाँ सुबह होगी, एक फेडरल कोर्ट में इस केस किया गया है, और उस फेडरल कोर्ट में केस को सुनवाई है कि वहां फेडरल जो गार्ड है, नेशनल गार्ड है और मरीन है, वहां रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। तो अगर कोर्ट ये आदेश देती है कि वहां नहीं रहने चाहिए, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर एक मुहिम पर चोट पहुंचेगी। जी, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कदम तो कई सारे उठाए गए इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन रुकने की बजाय उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। आखिर सॉल्यूशन क्या है इन प्रदर्शनों को रोकने का?
देखिए, सॉल्यूशन प्रदर्शन को रोकने का सॉल्यूशन यही होता है कि आप उनसे बात कीजिए। जब लोकतंत्र की आप रचना करते हो, जब क्लेम करते हैं कि दुनिया के जी सबसे पुराने लोकतंत्र है, तो प्रदर्शनकारियों के अंदर भय क्या है, उस भय को दूर कीजिए ताकि वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, डिस्टर्ब जी न करे। लेकिन निश्चित तौर पे अगर किसी के पास अवैध कागजात होंगे तो उस जी अवैध कागजात के को करके या तो आप उनको बाहर निकालिए या उनको कागजात को ठीक कीजिए कि वहां के वर्किंग पॉपुलेशन है वो। तो ये सारी चीजें ना करके डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक पुलिसिया अंदाज से जिस तरह से कर रहे हैं, जी इसलिए लोगों का गुस्सा बढ़ रहा ठीक है। है। और लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत होते हैं कि लोगों से जी बात करके मसले का हल किया जाए, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो राष्ट्र के अंदर हो, या बिल्कुल चाहे अखिलेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसे मानेंगे तो शायद ये मामला प्रदर्शनों का ये सिलसिला रुक सकता है। फिलहाल देखना होगा कि ये प्रदर्शनों का सिलसिला कब तक खत्म होता है और क्या हल निकाला जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल शुक्रिया अखिलेश तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अमेरिका में जो परिस्थिति है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और आखिर डोनाल्ड ट्रंप इनका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।